नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। महिला पहलवानों की यौन शोषण का मामले में ब्रजभूषण पर आरोप हुए तय। कोर्ट ने कहा केस चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य। सह आरोपी तोमर संघ 21 को कोर्ट में किया गया तलब। कोर्ट ने कहा केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत। सह आरोपी तोमर संघ 21 को कोर्ट में तलब। तो ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में कोर्ट ने कल आरोप तय किए हैं। 354A, 354D और 506 के तहत आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि केस चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में सबूत मौजूद। आज कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया है। चार्जशीट पहले लगी थी, मैंने उसे प्रोटेस्ट किया था, जिसे कोर्ट ने नहीं माना और एक केस को छोड़ करके बाकी केस में उन्होंने चार्ज फ्रेम किया है। मुझे न्यायपालिका के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं और अब मेरे लिए रास्ते खुल गए, क्योंकि जब चार्ज पर आप अपनी बात रखते हैं तो कोई सबूत, कोई गवाह, कोई साक्ष्य आप अलग से नहीं रख सकते हैं। जो पुलिस ने चार्ज में लगाया है उसी के इर्द गिर्द आपको रहना पड़ता है और न्यायपालिका के निर्णय का स्वागत है। ऑप्शन खुले हैं, इस प्रकरण को फेस किया जाएगा। तो महिला पहलवानों के मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय हुए हैं। 354A, 354D और 506 के तहत आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं, आरोप तय किए गए हैं, जिस पर ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान भी आपने सुना। उनका कहना है कि न्यायपालिका के फैसले का स्वागत करते हैं और इस प्रकरण को आगे देखा जाएगा। कई ऑप्शन खुले हैं, ये ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना है। दूसरी तरफ जिस तरह से कोर्ट ने इस पूरे मामले में आरोप तय किए हैं, कोर्ट का कहना है कि केस चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में सबूत है। और इसी खबर पर दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता अजय चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजय, जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में आरोप तय किए जा चुके हैं, 3 धाराएं लगाई गई हैं और एक केस में बरी कर दिया गया है, क्या लगता है आपको इस केस की सुनवाई अब आगे कैसे चलने वाली है और ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए मुश्किलें कैसे सामने आ गई हैं? ये जिस तरह से लगातार जिस तरह से ब्रजभूषण पर आरोप लगाए जाते हैं, लगातार उनकी सुनवाई चल रही थी और हर तारीख में वो ब्रजभूषण शरण जो पेश होते थे। कल जिस तरह से उनका आरोप तय हो गया, 3 में होते जिसमें 2 पर आरोपित तय कर दिए गए, 1 को बरी किया गया। 354 की बात करें, 504 की बात करें, जो धाराओं पर केस किया। लेकिन अब देखा होगा अब जो सुनवाई होनी है वो 21 मई को सुनवाई होनी है, जिसमें कि जिन धाराओं पर केस कर सके उसमें करीब 5 साल की सजा वसूल की जाती है, इसमें हो सकती है ब्रजभूषण शरण को। तो देखना ये होगा आखिरकार अब ब्रजभूषण शरण अब अदालत में आगे क्या ट्रायल करते हैं कि उनके वकील कहाँ को फायर करते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से पहलवानों की तरफ से मांग थी कि जो ब्रजभूषण शरण है वो आज भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और उन्हें अक्सर जेल नहीं हुई है। तो देखिए जिस तरह से कल उनको सजा सुनाई गई है और आरोप जो तय हो गए हैं, लेकिन थोड़ी सजा नहीं सुनाई गई है, लेकिन उनका आरोप तय हो गए हैं। अब 21 तारीख को तो इसकी सुनवाई होनी है, उसमें क्या उनको 5 साल सजा मिलती है या फिर उनको बेल मिलती है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से आरोप तय हुए ब्रजभूषण शरण सिंह का ये भी बयान निकल कर सामने आया है। उन्होंने न्यायपालिका के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन उन्होंने बोला है कि ऑप्शन खुले हैं। तो क्या लगता है आपको, किन ऑप्शंस की बात करते हुए नजर आ रहे हैं ब्रजभूषण? देखिए जिस तरह से धाराएं लगी उस धारा में वो हो सकता है कि और ऑप्शन के माध्यम से वकील और बड़े कोर्ट में जाए, वहां पर अपील करें, जिस तरह से लगा। क्योंकि देखिए धाराएं होते चाहे कोई सी भी हो, कोई जिस तरह से कोर्ट ने आरोप के लिए कहा, उन्होंने साफ साफ कहा कि ब्रजभूषण के खिलाफ जो चार्जशीट तैयार की गई है जिसमें सबूत है वो उनके सजा के लिए काफी है। लेकिन अब वो अगली अदालत में जाएंगे, हो सकता है वहां पर वो फायर करें जिससे कि उनको राहत मिले। लेकिन जिस तरह से अब 21 तारीख को सुनवाई होगी, अगर यहाँ उनको सजा मिलती है, कोर्ट देता है, तो शायद ब्रजभूषण को 5 साल के अंदर जेल जाना पड़ेगा। तो देखिए जिसमें लगातार अब लेकिन दिनों कह रहे हैं कि जिस तरह का आरोप है, छेड़छाड़ का आरोप है, टॉर्चर का आरोप लगाए गए हैं, उसमें उनको और भी जमानतें मिल सकती है। क्योंकि वकील का भी उनका कहना है कि इन धाराओं के माध्यम से, क्योंकि सेलिब्रिटी है, इस माध्यम में उनको आगे जा सकते हैं।
अब देखना ये होगा कि आखिरकार ब्रजभूषण अब किस कदम को उठाते हैं और किस तरह से आगे जाते हैं, क्योंकि बीजेपी तरफ से उनको टिकट तो काट दिया गया था। इनकी जो मांग थी, जो महिला पहलवान थी, उनकी मांग भी थी कि उनको टिकट ना दिया जाए, उनको सजा होनी चाहिए, उनको अध्यक्ष से इस्तीफा भी दे दिया चाहिए, तो वो भी हो गया। लेकिन अब जो सजा का मामला सामने आया तो कहीं न कहीं जो पहलवान महिला थी, लगातार संघर्ष कर रही थी, उनको कहीं राहत मिली है। उनको भी है कि आखिरकार कम से कम ब्रजभूषण के खिलाफ कुछ तो सबूत आए, और सबूत के माध्यम से उन्होंने जो आरोप तय हुए वो सामने आ गए। तो एक तरफ इधर जो उनको सजा की सामने बात आई है, वही दूसरी बात करें तो भारत की महिलाओं ने जो मेडल जीते हैं वो एक अलग चीज सामने आ गई है, क्योंकि उन्हें पूरे भारत का नाम रोशन भी किया। तो ऐसे में जो महिला पहलवान है वो काफी खुश देखती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में ब्रजभूषण पर जिस तरह से आरोप तय हुए हैं, आगे के केस को लेकर ब्रजभूषण का जिस तरह से कहना है कि ऑप्शन खुले हुए हैं, क्या लगता है आपको कि आगे जब केस चलेगा तो इस फैसले के खिलाफ उच्च कोर्ट में, उच्च न्यायालय में भी पहुंच सकते हैं क्या ब्रजभूषण? वही ऑप्शन उनका है कि अब यहाँ के अलावा जब 21 तारीख की सुनवाई होगी तो उसके बाद वो हो सकता है कि ऊपरी अदालत में जाए, वहां पर इसको फैल गया कि आखिरकार जिस तरह से मेरे पर आरोप लगाया गया बेबुनियाद है, क्योंकि वो लगातार करते आए हैं, क्योंकि वो हर तारीख पर राजधानी कोर्ट में पेश हुए हैं, जज के सामने पेश हुए हैं, उन्होंने कोई भी तारीख को मिस नहीं किया है। तो ऐसे में कहने का उनका ऑप्शन है कि आखिरकार जो दोषी होता है वो कहने का बचपन रह जाता है, लेकिन सरकार का मैं दोषी हूँ तो मैं जेल जाने तैयार हूँ, और अगर जो कोर्ट मुझे सजा सुनाएगा मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। तो ऐसे में ब्रजभूषण चाहेंगे कि मैं किसी और अदालत में जाऊँ, बड़ी अदालत में जाऊँ, जाके वहाँ के मुझको राहत मिल सके। जी बिल्कुल, जिस तरह से तीनों धाराएं ब्रजभूषण पर फिलहाल लगाई गई है, 354A, 354D और 506, यानी कि यौन उत्पीड़न, आपराधिक धमकी और पीछा करना, ये तमाम धाराएं जो लगाई गई यौन उत्पीड़न को लेकर मामला वैसे भी संजीदा होता है, तो इन धाराओं को लेकर क्या कहना है आपको? कितनी कड़ाई से अब आगे केस आगे बढ़ेगा? और ब्रजभूषण जरूर कह रहे हैं कि उनके पास ऑप्शन है, लेकिन क्या लगता है आपको इन धाराओं में कितने ऑप्शन रहते हैं? देखिए, जिस तरह से कल सुनवाई होती है उन पर आरोप तय गए थे, उन्होंने साफ साफ कहा कि अगली सुनवाई अब जो 21 मई को होनी है और 21 मई को जो सुनवाई होगी उसमें कोर्ट उनको क्या सजा देता है। हो सकता है कि ब्रजभूषण सर अभी 21 तारीख का इंतजार करें, अगर नहीं होता तो हो सकता है उससे पहले की अदालत में जाए, जाके उनको राहत मिल सके। उन्होंने साफ कहा कि जो भी आरोप लगाए वो बेबुनियाद है, मेरे ऊपर कोई ऐसी सच्चाई नहीं है। लेकिन दिल्ली पुलिस और कोर्ट ये बैच बढ़ाई गई थी तो उसमें जो आरोप तय गए हैं, जो चार्जशीट किए गए थे, उसी को माध्यम बना करके कोर्ट ने कहा कि जो सबूत पेश हुए, जो फाइल आई हमारे पास चार्जशीट के अंदर, उसके हिसाब से ब्रजभूषण के खिलाफ काफी सबूत है जिससे उन्हें सजा दी जा सकती है। जी बिल्कुल अजय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद अगली खबर सीतापुर से सामने आ रही है। सीतापुर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत से हड़कंप। युवक ने मां, पत्नी और बच्चों की निर्मम हत्या। सीतापुर में दिल दहला देने वाला मामला आया सामने। युवक ने मां, पत्नी और बच्चों की निर्मम हत्या। एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत से इलाके में हड़कंप। मां की गोली मारकर, पत्नी की हथौड़ी मारकर की हत्या। वहीं 3 बच्चों को युवक ने छत से फेंका। तीनों की मौत। परिवार को खत्म कर खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत से इलाके में हड़कंप। नशेड़ी युवक ने पूरे परिवार को खत्म किया। रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के पल्हापुर गांव की घटना। एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत से इलाके में हड़कंप। नशेड़ी युवक ने पूरे परिवार को किया खत्म। रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के पल्हापुर गांव की घटना। सीतापुर में दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। एक ही परिवार के 6 लोगों को युवक ने उतारा मौत के घाट। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद आसिफ बेग फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं।
जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से सीतापुर की घटना निकलकर सामने आ रही है, बेहद दुखद घटना है। नशेड़ी युवक ने नशे में परिवार के 6 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया है। क्या कुछ पूरी घटना थी, क्या पूरा मामला था? जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि सीतापुर में सनसनीखेज वारदात से पूरा सीतापुर इलाका दहल गया और एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत से कोहराम भी मच गया है। और पता चला है कि नशेड़ी युवक अनुराग सिंह ने पहले अपनी मां और पत्नी को मारा, मां को गोली मार दी और पत्नी को हथौड़े से प्रहार कर मौत के घाट उतार दिया। और उसके बाद अपने 3 बच्चों जिनकी उम्र 12 से 9 साल और 7 साल और 6 साल है, उन्हें छत से ऊपर फेंक दिया। इसके बाद उसने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर सीतापुर रामपुर थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है और पुलिस ने सभी शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से 6 लोगों की मौत बताई जा रही है, क्या युवक उस समय नशे में था या इसके अलावा कोई अन्य वजह मानी जा रही है? जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि पुलिस की शुरुआती जांच में यह पता चला है कि युवक मानसिक रूप से नशे की आदी होने के चलते विक्षिप्त हो गया था और जिसके चलते वह अलूल जुलूल हरकत किया करता था और चंद मिनटों में उसने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। और पूरी वारदात आज सुबह तड़के की है। सोते समय नशेड़ी युवक अनुराग सिंह ने वारदात को अंजाम दी और उसके बाद खुद भी अपने आप को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। लेकिन घटना के पीछे यह पता चल रहा है कि अनुराग सिंह अक्सर घर में झगड़ा किया करता था। नशे को लेकर उसके परिवारीजन टोका टिप्पणी किया करते थे, जिससे अनुराग सिंह नाराज हो गया था और उसने यह बड़ा कदम उठा दिया और एक ही चंद मिनटों में ही पूरे परिवार को साफ कर दिया। और इस घटना को लेकर सभी हतप्रभ भी है। हालांकि जिस तरह से अनुराग सिंह ने यह वारदात को अंजाम दी, इसकी भनक अगल बगल के लोगों को नहीं पता चली। जब गोली की आवाज सुनाई दी तब पड़ोसी इकट्ठा हुए, लेकिन तब तक अनुराग सिंह ने अपने परिवार वालों को मौत के घाट उतारने के बाद खुद अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। बुलेटिन में फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर सियासत तेज। आज मंदिर के दर्शन करेंगे सीएम केजरीवाल। चुनाव प्रचार भी करेंगे सीएम केजरीवाल। अमित शाह बोले, लोगों को बताएंगे शराब घोटाला कैसे किया। तो दिल्ली की सीएम अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत मिली है। कल शाम को तिहाड़ जेल से अपने घर पहुंच गए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उसके बाद आज मंदिर में दर्शन करने पहुंचेंगे। दिल्ली के हनुमान मंदिर में आज केजरीवाल करेंगे दर्शन, जिसके बाद अमित शाह का कहना है कि लोगों को बताएंगे शराब घोटाला कैसे किया। तो दिल्ली की सीएम अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत मिलने के बाद अपने घर पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल। पंजाब के सीएम भगवंत मान तिहाड़ जेल उनको लेने पहुंचे थे और इसके बाद तमाम कार्रवाई के बाद अरविंद केजरीवाल कल शाम अपने घर पहुंच गए। मुख्यमंत्री दफ्तर में जाने की इजाजत कोर्ट से नहीं मिली है। इसके अलावा सरकारी कामकाज का भी हिस्सा नहीं बन पाएंगे अरविंद केजरीवाल। चुनावी प्रचार करने की इजाजत कोर्ट के द्वारा दी गई है। 4 शर्तों के साथ कोर्ट ने जमानत दी है। केवल चुनावी प्रचार प्रसार कर सकेंगे अरविंद केजरीवाल। शराब घोटाले से जुड़ा कोई बयान नहीं दे सकेंगे। इसके अलावा आधिकारिक कामकाज में, सचिवालय के कामकाज और दफ्तर के कामकाज में हिस्सा नहीं ले सकेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। साफ तौर पर कोर्ट का यह फैसला सामने आया था कि चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को चुनावी काल के समय, चुनावी मौसम के तहत इजाजत दी गई है, अंतरिम जमानत दी गई है। 1 जून तक की अंतरिम जमानत है। 2 जून को कोर्ट के सामने फिर से पेश होना होगा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को।
तस्वीरें आप देख पा रहे हैं दिल्ली की सीएम अरविंद केजरीवाल की कल शाम की ये तस्वीरें हैं। तिहाड़ जेल से अपने घर पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल। सीएम ऑफिस में जाने की इजाजत नहीं मिली है। 4 शर्तों के साथ कोर्ट ने रिहाई दी है, अंतरिम जमानत दी है। करीब 40 दिनों के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी 21 मार्च को हुई थी, जिसके 39 दिन के बाद 10 मई की शाम 6:55 पर तिहाड़ जेल से उन्हें बाहर किया गया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा है। और तिहाड़ जेल से छूटने के बाद अरविंद केजरीवाल अपने घर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने माता पिता के पैर छूकर गले लगाकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान वो भावुक भी नजर आए। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल से घर पहुंचने के बाद की ये तस्वीरें हैं। घर पहुंचकर देख पा रहे हैं आप किस तरह से उनकी माता ने आरती उतारकर उनका तिलक किया है, माला पहनाकर उनका स्वागत किया है। केजरीवाल इस मौके पर भावुक भी नजर आए। माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें हैं। माता पिता के पैर छूकर उन्हें गले लगाया और भावुक नजर आए। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं केजरीवाल की माताजी तिलक लगाकर आरती कर उनका स्वागत करते हुए दिखाई दे रही हैं। 6:55 पर और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजय चौहान जुड़ चुके हैं। जी अजय, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। कल 6:55 पर तिहाड़ जेल से उन्हें घर के लिए वापस भेजा गया। 1 जून तक की अंतरिम जमानत मिली है। क्या कुछ ताजा जानकारी आपके पास है? क्या कुछ कार्यक्रम है आज के? जी अजय, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अजीत, जिस तरह से दिल्ली की सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो चुकी है, 1 जून तक की अंतरिम जमानत मिली है, माता पिता से मुलाकात की है, उन्हें गले लगाकर स्वागत अभिनंदन किया है, और उसके बाद क्या कुछ ताजा अपडेट है? आज के क्या कुछ कार्यक्रम है? देखिए, बिल्कुल प्रियंका बताना चाहूंगा, आज देर रात को ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने घर पहुंचे, जिसके बाद घर वालों ने उनका जोरदार स्वागत किया और खास तौर से उन्होंने अपने माता पिता से गले लगाकर जो मुलाकात की, वो एक जो भावुक पल था वो देखने लायक था। और उसके बाद अगर हम आज की बात करें तो आज वो सबसे पहले हनुमान मंदिर जाएंगे, वहां पर हनुमान जी के दर्शन करने जाएंगे। उसके बाद वो तकरीबन 1 बजे उनका जो कार्यक्रम है वो आम आदमी पार्टी कार्यालय में जाने का है, जहां पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और मीडिया से संबोधित करेंगे। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अब वो चुनाव प्रचार के लिए जिस तरह से उन्हें जमानत दिया गया, अंतरिम जमानत जो 1 जून तक के लिए दी गई है, उसमें वो आज से ही जुड़ जाएंगे। और आज दक्षिणी दिल्ली में सहीराम के जो आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में जो एक रोड शो होने जा रहा है, जिसमें भगवंत मान भी पहुंचेंगे, उस रोड शो में आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल होंगे। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के समर्थन में पूरी ताकत जो है झोंकने के लिए वो तैयार है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से प्रचार प्रसार करने के लिए कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है, 2 जून को हर हालत में सरेंडर करने को कहा गया है, लेकिन इस पूरे काल के दौरान सचिवालय या आधिकारिक कामकाज में हिस्सा नहीं ले पाएंगे अरविंद केजरीवाल। इसके अलावा जो शर्तें रखी गई हैं उनको लेकर क्या कुछ पालन करना होगा? देखिए प्रियंका, बिल्कुल बताना चाहूंगा, अगर हम बात करें तो जो अंतिम जमानत दी गई है वो इन्हीं शर्तों पर दी गई है कि वो किसी भी आधिकारिक जो मुख्यमंत्री के तौर पर जो आधिकारिक जो कामकाज होता है उसमें वो हिस्सा नहीं ले सकते हैं।
वो जो सचिवालय है, दिल्ली सचिवालय में भी वो इस दौरान नहीं जाएंगे। इसके अलावा वो किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर वो किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी या कुछ ऐसी है तो वो जरूर आगे विचाराधीन हो सकता है, लेकिन उससे पहले वो किसी भी ऐसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जब भी वो कहीं जाएंगे तो वो मीडिया से अपनी जमानत को लेकर के कोई भी बयानबाजी जो है वो मीडिया के समक्ष में नहीं रख सकते। जी बिल्कुल अजीत, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।